नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। ठीक है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो सिंगल्स हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो नो कांटेक्ट में है या फिर जो कम कांटेक्ट में है अपने पर्सन के, लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट के अंदर है, या फिर अगर आप सेपरेटेड हैं, अलग हैं। ठीक है, तो आप किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग ले सकते हैं। जर्नल है, मैं से जितना जर्नल रख पाऊँगी उतना रखूँगी। एंड बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन जब भी आपकी पिक्चर देखते हैं, फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं या आपकी प्रोफाइल्स देखते हैं, ठीक है, कैन बी सोशल मीडिया प्रोफाइल और एनीथिंग लाइक दैट, तो जब भी वो ये चीज़ देखते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं, तो उनके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तब उनके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं, वो उनके मन में क्या चीज़ें आती हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या सेंटिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्या भावनाएँ आती हैं, ये हम देखेंगे। तो ये जर्नल है, जर्नल की तरह लीजिएगा, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स सी, आप जिनके बारे में भी आप सोचना चाह रहे हैं, जिनके बारे में भी पूछना चाह रहे हो, उनको मेमोराइज़ कीजिए अपने ब्रेन में या अपने दिल में, ठीक है, अपने इमोशंस में। लेट्स सी, जब वो आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं या जब वो आपकी प्रोफाइल्स देखते हैं या जब वो आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं, तब क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या भावनाएं होती हैं। फर्स्ट वी हैव विजडम नंबर 22। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। स्टार्टिंग ही आपकी रीडिंग की नंबर 22 से हुई है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेट्स सी और क्या है आपके पास। वी हैव रेजिस्टेंस नंबर 25। वाओ। देन वी हैव ग्रोथ नंबर 5। ओके, सो बेसिकली आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। नो मैटर ये आपके क्रश हैं, बिकॉज ये क्रश, अगर ये आपके क्रश भी है तो भी आप इसे देख सकते हो रीडिंग को। ठीक है, तो अगर ये आपके क्रश हैं या आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपके एक्स पार्टनर है, जो भी हैं ये, इनके साथ आपका कुछ डिवाइन कनेक्शन है, कुछ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ठीक है, ये कनेक्शन ऐसा ही नहीं है कि हाँ राह चलते कैसे भी हो गया, ठीक है, राह चलते कुछ भी आपको दिख गया, ये सारी चीज़ें नहीं है। ये कोई राह चलते इंसान नहीं है, इनके साथ आपका कुछ डिवाइन कनेक्शन मुझे इधर दिख रहा है। ठीक है, 19 यानी नंबर 19 यानी बैलेंस का है कार्ड। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन दिख रहा है, डिवाइनली कनेक्शन दिख रहा है। सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है, कोई भी सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन तभी ग्रो होगा जब आप दोनों उस विजडम को पा लेंगे, जब आप दोनों उस एक्नॉलेजमेंट को पा लेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो कभी इस चीज़ को नहीं मानता। नो मैटर ये आपके क्रश है, नो मैटर आप कोई भी कनेक्शन में आप इनके साथ कितनी भी बार कन्वर्सेशंस कर चुके हो, बट या तो आप नहीं मानते या फिर ये नहीं मानते कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ डिवाइनली गाइडेड है। वी हैव नंबर 24, दैट इज प्रोटेक्शन। दैट्स अमेजिंग। वाओ, क्या है ये, इतना प्यारा कनेक्शन है। वी हैव सरेंडरेंस नंबर 26। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड्स। वी हैव ब्लॉसमिंग नंबर 33, अगेन 33। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। अबंडेंस नंबर 38। आई कांट बिलीव इट। मैं सिंपली बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, क्या है ये इतना अच्छा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, क्यों नहीं ग्रो हो रहा है भाई। ओह माय गॉड। देखिए, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट सोल कनेक्शन है, कुछ तो सोल कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल कनेक्शन है, कुछ सोल कनेक्शन है। और ये जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं, इनको वो चीज़ रियलाइज़ होती है, इनको वो चीज़ का एहसास होता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कॉन्शियस माइंड से इस चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हो, रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आप क्या हो, भाग रहे हो, या तो इस कनेक्शन से आप भाग रहे हो या फिर ये भाग रहे हो, दोनों में से कोई एक पर्सन है। ठीक है, ये भागने का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई और चॉइसेस आप प्रेफर
प्रेफर कर रहे हो, कोई और पर्सन की तरफ आप देख रहे हो, या कोई और पर्सन है, ठीक है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, जो भी है सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। द रीज़न इज़ कि इस कनेक्शन की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, इतनी हाई एनर्जीज़ हैं कि वो पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और वो चीज़ का एहसास इन्हें तब होता है जब ये आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को पकड़ के रखते हैं कि नहीं, मुझे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी है, नहीं मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बढ़ने देनी है, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ लगती है कि अगर आप दोनों एक साथ होते, अगर आप दोनों कनेक्टेड होते, ठीक है, तो अब तक जो है वो टाइम बहुत चेंज हो चुका होता, अब तक डेस्टिनी बहुत चेंज हो चुकी होती, अब तक बहुत ग्रोथ हो चुकी होती, बहुत स्टेबिलिटी हो चुकी होती, बहुत एक ग्रोइंग कनेक्शन होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की इसमें शायद आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो चुके होते हैं अब तक, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है बिकॉज ये पर्सन ने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया, अपने सेंटिमेंट को होल्ड कर लिया, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर लिया, और ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब तक इनको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तब तक ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को ऑन ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये अपनी फीलिंग्स को रोके रखे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाए रखे हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक अगर ये उसे ग्रो नहीं होने दे रहे, बेसिकली बात ये है, ठीक है, फीलिंग्स को ग्रो नहीं होने दे रहे। और वो चीज़ इनको आपकी फ़ोटोग्राफ देखकर और ज़्यादा इंटेंसिटी से फील होता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा, कुछ डिवाइन है, यहाँ पे मैं जितनी बार भी इनके साथ रहता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत लविंग फील होता है, मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है, मैं इमोशनली बहुत अप एंड डाउन फील करता हूँ जब भी मैं इनसे दूर जाता हूँ, ठीक है, जब भी मैं इनसे हटता हूँ। और जब भी मैं इनके करीब आता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती हैं। हो सकता है कि इनको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाते हों, या कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाती हो, या आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोई प्रोजेक्ट मिलने लग जाते हो, या आप दोनों की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हो, या आप दोनों को एक कुछ करने का अपनी लाइफ के अंदर कुछ सक्सेसफुल पर्सन बनने का बहुत ज़्यादा फीलिंग होती हो, ठीक है, बहुत वर्कaholic हो जाते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने वाली एनर्जीज़ हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने वाली एनर्जीज़ हो। अगर डिवाइन ने आपको क्रिएट करा है, और अगर आप दोनों को रिलेशनशिप में, या अगर आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन डाला है, अगर आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मेयर ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर मुझे एक डिवाइनली, पूरा डिवाइन गाइडेड कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, पूरे डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड्स के अंदर। एंड काफ़ी हद तक जो है ये कनेक्शन तभी ग्रो होगा जब आप दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे एंड सरेंडर करेंगे डिवाइन को, ठीक है। तो मुझे ये रीडिंग करनी थी कि फ़ोटो आपकी देख के क्या फ़ील करते हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स हमें कुछ और ही बता रहे हैं। यूनिवर्स हमसे ही कह रहे हैं कि आप क्यों फिक्र कर रहे हो, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और इस कनेक्शन का फ्यूचर है, राइट, इस कनेक्शन का डेवलपमेंट है, इस कनेक्शन का फ्यूचर है, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एटीट्यूड, बैलेंस बिहेवियर मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस एटीट्यूड, बैलेंस बिहेवियर हो जाएगा तो मोर और लेस ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, एंड काफ़ी हद तक ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जब आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं, मुझे लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं। देखिए, वी हैव 7 ऑफ कॉइंस एज वेल, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं। आपको लगता होगा कि ये तो शायद देखते ही नहीं होंगे, या फिर ये तो आपकी कुछ नाम भी याद नहीं होगा, कोई परवाह भी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं है, ठीक है, ये आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली फ़ोटोग्राफ देखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखते हैं, ठीक है, आपको चेक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जितनी बार भी ये चेक करते हैं उतनी बार इनको रियलाइज़ होता है कि आपके साथ इनका कनेक्शन कितना अच्छा कनेक्शन था। देखिए, खुद ही यूनिवर्स ने हमें दिया है 3 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, 7 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लविंग एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग फील करते हैं, इनका लव, इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन हर्टेड है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन हर्टेड है, ये पर्सन परेशान है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए शायद ये आपकी तरफ स्टेप नहीं लेते, और ये अपने ऊपर कार्य करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन किसी और चीज़ के ऊपर। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस फेस करी हो। कुछ लोगों के केस में आप इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल सकते हो, ठीक है, या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू मिले हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई ऑनलाइन जॉब हो आपकी या इनकी। बट बेसिकली ये पर्सन जब आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं तब इनको रियलाइज़ होता है कि आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके साथ इनका एक अच्छा कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, और ये आपके साथ प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ये अपनी रिजिडिटी की वजह से आपसे दूर हट जाते हैं, ठीक है। ये कितने कहते हैं ना कि
क्या है इनकी एनर्जी, खुद को खुद रोकना, प्रोग्रेस को खुद रोकना, अपनी फीलिंग्स को खुद रोकना, ये वैसी एनर्जी वाले इंसान है। इनको लगता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और आप कितने ज़्यादा मासूम एनर्जी के इंसान हो, ठीक है, कितने मासूम हो, कितने डिवाइन हो। देखिए 5 ऑफ कप्स, आप इनकी एनर्जीज़ देखिए क्या है। 5 ऑफ कॉइंस, माई गॉड, वी हैव टावर, 7 of wands, we have king of page of wands and we have ace of wands। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ लगता है कि मेरी सर्कमस्टांसेस कितनी अनफेवरेबल है, मेरी सर्कमस्टांसेस कितनी ज़्यादा अनफेवरेबल है कि मैं चाहकर इस पर्सन के पास नहीं जा सकता, मैं चाहकर इसके साथ नहीं जुड़ सकता, मैं चाहता हूँ कि इसके पास जाऊँ, इससे बातचीत करूँ, बट मेरे रिलेशनशिप पुराने इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, इतने ज़्यादा टूटे हैं, या आई डोंट नो क्या चीज़ें थी, बट ये पास्ट में इतने ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं, पास्ट में इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और ये किसी ना किसी फाइनेंशियल लॉसेस या हेल्थ लॉसेस को भी फेस कर रहे हो सकते हैं। इसकी वजह से एक रिजिडिटी आ गई है इनके माइंड के अंदर, इनके दिमाग के अंदर, इनके दिल के अंदर, कि ये अपने लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लव एक्सप्रेस करना कमज़ोरी है, या फिर ये सारी चीज़ें हैं, या अभी ये किसी कनेक्शन के लिए तैयार नहीं, अभी इन्हें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद के कनेक्शन को ध्यान देना चाहिए, सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहिए। बहुत हर्ट हुए हैं ये किसी बात से, या तो आपकी किसी बात से, अपने पास्ट में किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और वो इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहे, ना वो झेल पा रहे हैं। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी बहुत डीप है, बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में फॉर्म हुआ है, ठीक है। जब भी डिवाइनली कनेक्शन है, बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन होगा, एंड ये बहुत ज़्यादा डीप है, एंड ये डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। वाओ, सबसे बड़ी चीज़ है डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। आपको वो जो गाइडेंस मिल रही है वो डायरेक्ट डिवाइन से मिल रही है, ईश्वर से मिल रही है, और जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो भी आपको ईश्वर से मिल रही है। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पर्सन बल्कि बहुत ज़्यादा कोल्ड माइंडेड इंसान बन रहे हैं, स्पेशली अपने आप को लेकर, सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इन्होंने अपनी रिजिडिटी की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने ही माइंड की जो कहते हैं ना कि अपने ही इमोशंस को दबाने की वजह से इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं करी ये सब चीज़ें। इतने ज़्यादा डाउट्स हैं इनके मन में, इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनके मन में, इस वजह से इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा। और ये बहुत हद तक ये सोचते हैं कि मैं कितना सेल्फ सेंटर्ड रहा हूँ, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन हुई है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ हो सकते हैं पास्ट में, या फिर एट प्रेजेंट जब आप इनसे डील कर रहे हो। कितना सेल्फ सेंटर्ड इंसान रहे थे, और इन्होंने आपको शायद बैक स्टेप करा है, या हर्ट करा है, इमोशनली आपको डाउन फील कराया है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में डाला है, आपसे दूर हुए हैं, आपसे कांटेक्ट ख़त्म करा है इन्होंने, आपको हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट करा, पूरा बैक स्टेप करा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। एकदम से रिलेशनशिप ख़त्म करी या टूट गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कितना ज़िद्दी था, कितना मतलब कहते हैं ना स्टबर्न था, मैं क्या था, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था चीज़ों को। मैं इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना सेल्फिश होकर मैंने वो डिसीजन ले लिया, मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ अथॉरिटेटिव इंसान, ये वो चीज़ है। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस चीज़ें बहुत ज़्यादा दबी हुई है यहाँ पर। बट आपकी फ़ोटोग्राफ देखकर इनको गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी करा वो चीज़ इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या अगर वो अपने इमोशंस भी छुपा रहे हैं आपको लेकर तो उन्हें वो चीज़ नहीं छुपानी चाहिए थी। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड हो, बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, सो डेफिनेटली इनका आपके पास रिटर्न आना इट्स वेरी नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक नया अपलिफ्टमेंट करना चाहते हो, एज अ फ्रेंडशिप आपके साथ पहले स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम से अप्रोच आकर ही आपको लव ऑफर दे देंगे। एज अ फ्रेंडशिप ही शायद आपके साथ स्टार्ट करें, या कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, या आपको समझने की कोशिश करें। बिकॉज ये बहुत खुश थे आपके साथ, ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहते थे, एक लॉन्ग ग्रोथ आपके साथ देख रहे थे, एक लंबी उपलब्धि आपके साथ देख रहे थे। आपके साथ रहते रहते इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी और ब्लॉसमिंग एनर्जीज इनको फील होती थी कि जैसे सब कुछ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पीक पे होता था कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा ज़िंदगी के अंदर। बट इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें ख़राब कर दी, अपनी लो एनर्जीज़ की वजह से चीज़ें ख़राब कर दी, और अभी उस चीज़ को बार बार देखते रहते हैं कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गिल्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपसे अप्रोच करना ही चाहते हैं। बट अगेन वही है ना कि अपने मन में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस हुई हैं, चाहे इनकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई सर्कमस्टांसेस थी, चाहे आपके साथ इनकी सर्कमस्टांसेस थी, उसके बाद ये कैसे जाएं, कैसे बोले, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ है।
राइट। बट दिस इज़ समथिंग लाइक वेरी पॉजिटिव कनेक्शन, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, बट सिचुएशंस बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत डिस्टर्ब सिचुएशंस है, बट डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद यू। और जब जब भी आपकी फ़ोटोग्राफ देखते हैं इनको वो चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि इनका आपके बीच में एक अच्छा कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है। और अगर ये मेहनत करते हैं, अगर ये थोड़ा सा भी एफर्ट करते तो ये कनेक्शन कहाँ का कहाँ पहुँच जाता और इस टाइम पे इनकी लाइफ सेटल्ड होती, इस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं कर रही होती। थर्ड पार्टी के से भी इनका कनेक्शन कुछ खासा बेहतर मुझे नहीं लग रहा, चीज़ें बिखरी हैं, ख़राब हुई हैं, उनके साथ भी ऐसे ही रवैये चल रहे हैं। तो इनको हमेशा ये चीज़ का रियलाइजेशन होता है। कुछ ज़ोडिएक साइन में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, दे आर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के या थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं, आप देख लीजिए। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है यहाँ पे। देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ओके, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ये कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियोस की वाइब्रेशन ज़्यादा है, एरीज की वाइब्रेशन ज़्यादा है एंड एक्वेरियस की वाइब्रेशन ज़्यादा है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप मुझसे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो चार्जेबल्स होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एड्रेसेस और लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।